Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन. सो अब हम लोग जो है अपना सेकंड सेशन पर आ जाते हैं सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल पर, जिसमें हम लोग एरेज़ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे थे कि किस तरह एरेज़ बनते हैं और सिंगल डायमेंशनल एरे जो है वो क्या है, किस तरह उसे इनिशियलाइज़ किया जाता है, किस तरह उसे कॉल किया जाता है। हम लोग किस तरह यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, एरेज़ में वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। अब हम जो है हमारा सेकंड टॉपिक जो आता है वो मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे किस तरह वर्क करता है ये हम लोग आगे देखते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब होता है जिस तरह हम लोग मैथ्स में मैट्रिक मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, इसी तरह मल्टी डायमेंशनल वर्क करता है। मींस जहाँ पर आप लोग मेमोरी को एक लोकेशन देते हो वैल्यू को स्टोर करने के लिए सिंगल वेरिएबल में, और एरेज में उसी सेम लोकेशन के चंक्स क्रिएट हो जाते हैं। अब हम लोग जब मल्टी डायमेंशनल एरेज की बात करते हैं तो हमारा जो क्या कहेंगे, हमारे पास जो वेरिएबल एलोकेट होगा मेमोरी के अंदर वो एज अ मैट्रिक टाइप मैट्रिक्स टाइप जो है वो अपनी साइज मेमोरी के अंदर सेव कर लेगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, टू डायमेंशनल मीन्स एक के बजाय उसकी दो डायमेंशनल है। अब पहले जो है सिंगल डायमेंशनल में क्या था कि सिर्फ उसके अंदर वन रो वन कॉलम था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सिंगल रो सिंगल कॉलम, सिंगल रो सेकंड कॉलम, सिंगल रो थर्ड कॉलम। मीन्स इट इज़ अप टू यू कि आप लोग कितने कॉलम्स और कितनी रोज के अंदर डेटा को स्टोर करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोगों को अगर स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाना हो और टू कॉलम्स के अंदर डेटा को स्टोर करना हो, फर्स्ट कॉलम ये हो कि उसके अंदर हम लोग जो है रोल नंबर लिखे स्टूडेंट के, और सेकंड में जो है उनके टोटल मार्क्स लिख दें, या फिर हम लोग ग्रेड्स लिख दें, या फिर उनके नेम्स एज अ स्ट्रिंग स्टोर करवाएं। तो इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। इट इज ऑल्सो नोन एज टू डायमेंशनल एरे, इज ऑल्सो नोन एज एरेज ऑफ एरेज। मीन्स एक एरे में दूसरा एरे क्रिएट किया जा रहा है। और मैट्रिक्स एग्जाम्पल जो है वो एरे की एक पॉपुलर एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे को अंडरस्टूड करते हैं। सो डिक्लेयरिंग टू डी एरे मीन्स मल्टी डायमेंशनल एरे को हम लोग टू डी एरे भी कहते हैं। उसका सेंटेक्स क्या है कि आप लोग सबसे पहले डेटा टाइप बताते हैं और उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जो है एरे की डिक्लेरेशन करते हैं, उसका साइज बताते हैं। जब 2D और टू डायमेंशनल एरे की बात की जाती है तो मतलब आप लोग रोज एंड कॉलम्स के बारे में बताते हैं। फर्स्ट डायमेंशन जो है वो रोज को इंडिकेट करती है और सेकंड डायमेंशन जो होती है वो कॉलम्स को इंडिकेट करती है। अगर मैंने सिंगल डायमेंशनल 1D एरे कहा है, जिसे सिंगल डायमेंशनल कहा जाता है, तो उसकी डिक्लेरेशन क्या होगी कि आप लोग पहले डेटा टाइप लिखेंगे, वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करेंगे और उसका साइज बताएंगे। सेकंड में क्या होगा कि आप लोग डिक्लेयर करेंगे 2D एरे, तो उसके अंदर आप लोग डेटा टाइप बताएंगे, वेरिएबल का नेम इनिशियलाइज करेंगे और टू जो है साइजेस बताएंगे। फर्स्ट जो साइज होगा, फर्स्ट डायमेंशन जो होगी वो रोज को इंडिकेट करेगी, और जो सेकंड डायमेंशन होगी वो किसको इंडिकेट करेगी, वो कॉलम्स को। मीन्स 3 रोज बनेंगी और 5 कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टूड। ये आप लोग मैथ्स की कैलकुलेशंस के अंदर मैट्रिक्स जब पढ़ते हैं तब भी यही काम करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15 मीन्स टोटल 15 एलिमेंट्स will be entered in this or will be initialized in this array। तो हम लोग इसकी एग्जाम्पल को मैट्रिक्स की कैलकुलेशन के साथ समझ लेते हैं कि 3 rows and 5 columns। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई द रोज एंड सेकंड इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई द कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट इंडेक्स होगा, फर्स्ट डिक्लेरेशन होगी, फर्स्ट डायमेंशन होगी वो रोज बताती है, और सेकंड जो है वो आपकी कॉलम्स को इंडिकेट करती है। मीन्स 3 कॉलम्स होंगी जिसका इंडेक्स नंबर 0 to 2 तक जाएगा, और कॉलम्स जो हैं वो 5 कॉलम्स होंगे जिसका इंडेक्स नंबर 0 to 4 तक जाएगा। किस तरह जाएगा कि ये देखिए 0 to 4 तक कॉलम्स जा रहे हैं, टोटल 5 कॉलम्स बनेंगे। 0 to 2 तक आप लोगों के पास रो जा रही हैं जितने 3 जो है वो आपकी रो बन रही। कंसीडर अ टू डायमेंशनल एरे बी टू B23 मीन्स बी जो है आपका वेरिएबल नेम है जिसकी जो है
मेमोरी के अंदर क्या चंक्स बन गए हैं, बिल्कुल सेम इस तरह मेमोरी के अंदर वो एक लोकेशन डिक्लेयर हो जाएगी। मेमोरी मैप ऑफ टू डी डायमेंशनल एरे। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये एक मेमोरी लोकेशन है। फॉर एग्जांपल FFA, ठीक है, FFA इज द वन लोकेशन ऑफ मेमोरी मैप, ठीक है। अब उसके अंदर 3 रोज एंड 5 कॉलम्स बन जाएंगे और इस एड्रेस के साथ वो सेव हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जो है एड्रेस B23, ठीक है ना, B23 जो है आप लोगों को इसका जो वैल्यू इस चंक के अंदर स्टोर है ये लेनी है, तो आप लोग क्या करेंगे, FFA मेमोरी लोकेशन में जाकर चंक नंबर 2, इंडेक्स नंबर 2 और 3 पर जो डेटा है वो शो करवाएं, ठीक है। इस तरह आप लोग मल्टीपल जो है डायनामिक जो है इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। होप सो कि आप लोगों को ये मैट्रिक्स समझ में आ गई हो। इमेज भी इसकी जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे फर्दर मोर हम लोगों को इसके बारे में समझ में आता रहेगा, ठीक है। हियर इज अ सिंपल प्रोग्राम दैट स्टोर रोल नंबर एंड मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट साइड बाय साइड मैट्रिक्स। साइड बाय साइड मैट्रिक्स कहते हैं कि हम लोगों के पास 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने स्टूडेंट्स का डेटा रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट ही 4 हैं, ठीक है, 4 स्टूडेंट हैं और 4 स्टूडेंट के 4 डिफरेंट रोल नंबर्स होंगे और उनके ऑब्टेन मार्क्स जो होंगे या टोटल मार्क्स जो उन्होंने एट द एंड ऑफ सेशन अटेंड किए होंगे तो वो भी हम लोगों को दिखाने होंगे। तो आप लोगों को 2 चीज़ें डिक्लेयर कर रहे हैं। पहली चीज़ जो है आप स्टूडेंट का रोल नंबर बता रहे हैं और दूसरी चीज़ जो है वो आप लोग क्या बता रहे हैं, आप लोग उनका मार्क्स बता रहे हैं। ये किस तरह काम करेगा इसको हम लोग जो है अभी करके देखते हैं कि यहाँ पर पहले जो है आपके पास आपने स्टूडेंट का रोल नंबर बताना है, ठीक है। आपके पास एक कॉलम है जिसका नाम है रोल नंबर, ठीक है। ये आपके पास एक कॉलम जनरेट हो गया और दूसरा कॉलम है जिसमें आपने ऑब्टेन मार्क्स स्टोर करने हैं, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स का मतलब आ गया कि आप लोगों ने जो है ऑब्टेन मार्क्स स्टूडेंट के स्टोर करने हैं, ठीक है। फर्स्ट जो आपके पास डेटा होगा, ठीक है, रोल नंबर 1, ठीक है। इस 2 का मतलब कॉलम्स का मतलब हो गया कि आपने 2 कॉलम बना लिए, एक रोल नंबर के लिए और एक मार्क्स के लिए। 4 का मतलब है आप लोग 4 स्टूडेंट्स के रोल नंबर, मीन्स यहाँ पर जो रोज बनेंगी वो कितनी होंगी, वो 4 होंगी, ठीक है, 4 रोज बन जाएंगी। अब ये टेढ़ी-मेढ़ी लाइनें आ रही हैं, इससे आप परेशान मत होइएगा क्योंकि मैं कर्सर से काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला जो है 0 इंडेक्स पर पहले स्टूडेंट का रोल नंबर आ जाएगा, दूसरे स्टूडेंट का आ गया और यहाँ पर आपके पास तीसरे स्टूडेंट का आ गया और यहाँ पर जो है आपके पास चौथे स्टूडेंट का डेटा पुट हो जाएगा। इसी तरह मार्क्स भी आते जाएँगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोगों ने लूप कितनी टाइम चलाना है, 4 टाइम। जितने हमारे पास रोज़ होती हैं हम लोग लूप जो होता है वो उतनी टाइम चलाते हैं ताकि हम लोग उतनी दफ़ा यूज़र से इनपुट ले सकें। और हमें कहाँ पर इनपुट स्टोर करना है, हमें भई हम लोगों को कॉलम्स में डेटा स्टोर करना है। तो यहाँ पर देखें पहले हम लोगों ने स्टूडेंट के नाम से एक वेरिएबल बनाया और वो वेरिएबल हमारा मल्टी डायमेंशनल स्टूडेंट एरे है जिसमें 4 कॉलम्स 4 रोज होंगे जिसमें 4 स्टूडेंट का रोज एंड मार्क्स रोल नंबर एंड मार्क्स जो हैं वो हम लोग पुट करेंगे। वो किस तरह पुट करेंगे कि हमें 2 लूप चलाने हैं। फर्स्ट लूप जो होगा वो हमारे पास i इज इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल i इज इक्वल टू 0, 0 इंडेक्स से लेकर 4 तक, ठीक है। 0 इसका इंडेक्स नंबर, रोल नंबर 1 का इंडेक्स नंबर 0 होगा, रोल नंबर 2 का इंडेक्स नंबर 1 होगा, रोल नंबर 3 का इंडेक्स नंबर 2 होगा और रोल नंबर 4 का इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मीन्स 0 टू 3 तक, 0 टू 3 तक जो है आपका ये इंडेक्स नंबर हो गया और इन इंडेक्स पर ये रोल नंबर स्टोर्ड हैं और मार्क्स स्टोर्ड होंगे, ठीक है। एंटर द रोल नंबर एंड द मार्क्स, हम लोग इसको डिफरेंट जो है 2 स्टेटमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। पहली दफ़ा आप लोग रोल नंबर पूछ लें, सेकेंड टाइम आप यूज़र से मार्क्स ले लें, ठीक है। और आप लोग एक ही जो है स्टेटमेंट में भी रोल नंबर एंड मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग जब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे इसकी तो आप लोग देखिएगा, मैं आप लोगों को डिफरेंट वे से भी करके दिखाऊंगी। ये देखें यहाँ पर i इज इक्वल टू 0, तो हम लोगों को 4 स्टूडेंट्स, मीन्स हम चाहते हैं ये स्टेटमेंट हमारी 4 टाइम चले तो हम लोगों ने 2 टाइम i लिखा है। लेकिन यहाँ पर दूसरे इंडेक्स पर हमने 0 एंड 1 लिखा,
ठीक है, इस 0 यहाँ पर ये देखें रोल नंबर जो है वो आपका 0 कॉलम पर होगा और मार्क्स जो होंगे वो आपके 1 इंडेक्स नंबर पर होंगे। ठीक है, कॉलम साइज़ हमने 2 रखा है तो 2 मीन्स 0 टू 1 टाइम आपके पास इंडेक्स साइज होगा। तो 0 पर जो है आपके पास क्या रोल नंबर स्टोर हो जाएँगे और 1 पर आपके पास वो मार्क्स स्टोर हो जाएँगे। जब वो आपके सारे मार्क्स एरेज़ में स्टोर हो जाएँगे, आपका ये लूप की कंडीशन कब फ़ॉल्स होगी? जब i इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, i इज़ इक्वल टू 4 हुआ, आपकी लूपिंग कंडीशन फ़ॉल्स होगी, आप लोग बॉडी ऑफ लूप से बाहर आ जाते हैं और सेकंड लूप जो है वो क्या कर रहा है? वो यूज़र से डेटा ले रहा है। कहाँ से डेटा ले रहा है? जो आपने वो पुट किया है वो आपको दिखाएगा। ठीक है, ये सिंपल प्रोग्राम है, इसको हम लोग अभी अपने एग्जाम्पल में करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि किस तरह जैसे कॉलम नंबर 0 और कॉलम नंबर 1 पर ये रोल नंबर आ गए और ये आपके मार्क्स आ गए। ठीक है, रिकॉर्ड नंबर 1 में यानी कि 0 इंडेक्स पर 1 2 3 4 इज द रोल नंबर ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट हु गेट 56 मार्क्स। ठीक है, और फिर उसके बाद रो नंबर 1 में यानी कि 0 इंडेक्स के बाद 1 इंडेक्स आता है, सेकंड रिकॉर्ड की बात आ रही है, तो आपके पास क्या हो रहा है? दूसरे रोल नंबर आपने पुट किया और उसके टोटल मार्क्स लिख दिए, ऑब्टेन मार्क्स लिख दिए और सेकंड जब आपने सेकंड इंडेक्स पर यानी कि 2 इंडेक्स नंबर 2 पर थर्ड जो है आप लोगों ने स्टूडेंट का रिकॉर्ड पुट किया है, उसका रोल नंबर लिखा है और जो है आप लोगों ने उसके मार्क्स लिखे हैं। अगर आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट होते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? रोज़ या आप लोग अपनी रोज़ बढ़ाएँगे। ठीक है, मतलब आप लोग स्टूडेंट्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। आप कॉलम्स को इंक्रीज़ कब करेंगे? जब आप लोगों को मोर डेटा पुट करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट कॉलम रोल नंबर को बता रहा है, सेकंड कॉलम्स आपका मार्क्स को बता रहा है और अब आपको जो है थर्ड कॉलम के अंदर क्या बताना है? थर्ड कॉलम में आप लोग चाह रहे हैं कि उसके अंदर भी हम लोग इंटीजर टाइप डेटा स्टोर करें, CNIC लिखें या फिर आप लोग XYZ कोई और वैल्यू पुट करें। अगर आप लोगों को थर्ड कॉलम इस तरह का बनाना है कि उसके अंदर स्ट्रिंग टाइप डेटा स्टोर हो, तो वो हम लोग अपने चैप्टर नंबर 7 के अंदर देखेंगे कि सी के अंदर स्ट्रिंग किस तरह जनरेट की जाती हैं। एक्चुअली सी में हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं यूज़ करते, बल्कि हम लोग चार डेटा टाइप यूज़ करते हुए हम लोग उसके अंदर एरेज़ बनाते हैं। ठीक है, एरेज़ बनाकर स्ट्रिंग डेटा को पुट करते हैं। सो ये हम लोग पहले इंटीजर और फ्लोट टाइप को सीखेंगे, देन फर्दर मोर देखेंगे। अच्छा, हम लोग यहाँ पर इसकी एग्जांपल को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह वर्क कर रहा है। हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, देन पुट कर देते हैं हम लोग अपने डेव सी प्लस प्लस पर कंट्रोल एन इज़ यूज फॉर द न्यू पेज एंड कंट्रोल वी इज़ यूज फॉर न्यू पेज। ठीक है, सॉरी फॉर पेस्टिंग योर डेटा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने पहले अपनी जो है क्या पुट कर देनी है? हेडर फाइल्स पुट कर देनी है। मेन प्रोग्राम, बॉडी ऑफ मेन प्रोग्राम इंट स्टूडेंट इज द array variable which have 4 rows and 2 columns. These 4 means 4 rows means 4 टाइम स्टूडेंट का डेटा पुट करना होगा और जो है 2 कॉलम्स होंगे जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर्स और मार्क्स आपको पुट करने होंगे। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि आपका लूप स्टूडेंट्स के रोल नंबर लेता रहे, तो आप लोग लूप को कितने टाइम चलाएंगे? आप लूप को सेम इसी 4 टाइम चलाएंगे। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हमेशा लूप जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है एरेज का, क्योंकि हम लोगों ने इंडेक्स नंबर 0 से वैल्यूज को स्टोर करना शुरू करना होता है। ठीक है, इसी तरह आप लोग एंटर रोल नंबर ले लेंगे, मार्क्स ले लेंगे और देन उसको एग्जीक्यूट करवा देंगे। हम लोग अभी इसको करके देखते हैं कि देखिए वो कह रहा है एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स। रोल नंबर है 1 2 3 एंड मार्क्स विल बी 22। अच्छा जी, रोल नंबर है 1 2 4 और मार्क्स हैं 23। रोल नंबर है 1 2 4 एंड मार्क्स आ जाते हैं 24। रोल नंबर आपका आ गया। आप लोगों ने अब ये लास्ट डेटा पुट करना है। 0 इंडेक्स पर, 0 रो पर, 0 कॉलम पर आपका पहला डेटा पुट हुआ। 0 फर्स्ट रो मीन 0 इंडेक्स नंबर, 0 कॉलम नंबर, 0 जो है आपका सेकंड 1, हाँ, 1 जो है आपका आ जाएगा रोल नंबर
इंडेक्स नंबर और जो है 010101 इस तरह आप लोग के पास डेटा स्टोर हो रहा है कॉलम वाइज। ठीक है, कॉलम वाइज डेटा स्टोर हो रहा है। 01 ये कॉलम है आपका और ये आपकी रो है। 0101 स्टोर्ड हो रहा है। अच्छा, हम लोग 1 to 5 एंड 25 इज द टोटल मार्क्स जैसे हमने पुट किए। तो ये देखें आपके पास कितने कॉलम्स बन गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, इंडेक्स नंबर 0 and 1। ठीक है, अब हम लोग किस तरह होगा, आप लोग मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन को अच्छे तरीके से समझते होंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ रो सेकंड कॉलम। ठीक है, इसी तरह आपका ये डेटा मेमोरी के अंदर भी स्टोर्ड होगा। ठीक है, ये आगे आप लोगों के पास मैट्रिक्स कैलकुलेशन आप लोगों ने सिंपली पुट कर दिया है। अगर आपके पास स्टूडेंट जो हैं वो नंबर ज़्यादा है तो स्टूडेंट के नंबर आप लोग किस तरह लेंगे बेटा। यहाँ पर देखें कि आप लोग चाह रहे हैं कि मेरी क्लास में स्टूडेंट ही 10 हैं और मुझे मार्क्स भी लेने हैं और जो है रोल नंबर भी लेना है। तो आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लूपिंग कंडीशन को इंक्रीज़ करेंगे और अपना जो है रो साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे और सिंपली आपका ये वर्क करने लगेगा। किस तरह, अभी आपसे 10 स्टूडेंट के रोल नंबर लेगा। किस तरह लेगा, ये देखिए रोल नंबर 1, रोल नंबर 01 मार्क्स 20, रोल नंबर 02 मार्क्स 22, रोल नंबर 03 मार्क्स 23, ओके, रोल नंबर 04 मार्क्स 24, रोल नंबर 05 मार्क्स 20, रोल नंबर 006 और मार्क्स जो हैं आप कोई भी लगा दें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग रोल नंबर को लेकर चल रहे हैं कि ताकि हम लोग 10 वैल्यूज़ को पुट कर सकें। ठीक है, सॉरी, अब मैंने एंटर कर दिया है, पुट करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पर ही वैल्यू। अच्छा जी, 0 के बाद आप लोगों को 8 देना है और आपकी थर्ड वैल्यू जो होगी वो ये होगी कि मार्क्स लिख दिया आपने, फिर दोबारा जो है आपके पास 09 और मार्क्स ये पुट कर दिए, देन 0 1 0 10। ठीक है, 1 0 10 आ गया और 22 इज जैसे ही अब आपने 10 वैल्यूज पुट की, 11 वैल्यू पर आपकी लूपिंग कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। वो एंटर करेंगे तो ये सारी वैल्यूज आपको 4 तक दिखाई गई हैं। 4 तक क्यों दिखाई गई हैं, क्योंकि हम लोगों ने शो करवाने के लिए उसको कहा कि सिर्फ हमें कहाँ तक दिखाओ, 4 तक दिखाओ। अगर मैं यहाँ पर भी 10 कर देती तो मुझे 10 तक टोटल वैल्यूज दिखाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये सेम 1 2 3 एंड 4 तक वही सेम वैल्यूज उसने हमें रिटर्न कर दी। मीन्स हम लोग एरेज के थ्रू मेमोरी में डेटा स्टोर करके उसे वॉच भी कर सकते हैं। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। यहाँ तक अगर किसी को कोई मुश्किलात पेश आ रही हो, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर आप लोग देख सकते हैं 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। 2 रोज एंड 2 कॉलम्स देख लें आप लोग। यहाँ पर हम लोगों ने 2 हेडर फाइल्स लगाई हैं, मेन प्रोग्राम्स को एंटर किया है। ये बॉडी ऑफ मेन प्रोग्राम आ जाता है। हम लोगों ने मैट्रिक्स के नाम से क्या किया है, मैट्रिक्स के नाम से हम लोगों ने वेरिएबल बनाया है जिसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स होंगे। मीन्स आप लोगों के पास किस तरह डेटा पुट हो रहा है, पॉइंटर के थ्रू हम लोग देखते हैं कि इस तरह हमारे पास 2 रोज हो जाएंगी और इसी तरह हमारे पास 2 कॉलम्स हो जाएंगे। मीन्स ये लाइन जो है वो रो 1 होगी आपकी और ये लाइन जो होगी वो रो 2 होगी आपकी। ठीक है, और ये आपका C1 हो गया, कॉलम 1, और ये जो होगा वो आपका C2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये रो 1 के अंदर पहला डेटा स्टोर होगा कॉलम 1 के अंदर। मीन्स रो 0 ID नंबर 0, कॉलम नंबर 0, इंडेक्स नंबर, ये देखिए इंडेक्स नंबर 0 0 पर पहली वैल्यू पुट करें, फिर 0 रो नंबर 0 पर सेकंड वैल्यू कॉलम की पुट करें, फिर रो नंबर 1 पर 0 कॉलम का डेटा पुट करें और रो नंबर 1 पर ही जो है आप लोग सेकंड वैल्यू पुट करें। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये देखें 0 of 0 मीन्स 0 of 0 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 of 1 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 of 0 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 of 1 मीन्स
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, सो सिंपल टू ऐड द वैल्यूज मीन्स अब आप लोगों ने, अब आपके पास मेमोरी के अंदर क्या हो जाएगा, ये अगर आपका मेमोरी का एक सेल है, मेमोरी का एक सेल है जिसमें आपने एरेज को इनिशियलाइज किया है, तो अब आपके पास मेमोरी में यूं यूं ऐसे 4 बॉक्स बन जाएंगे, 4 चंक्स बन जाएंगे, जिसकी ये वैल्यू होगी 0,0, ये आपके पहले चंक की वैल्यू होगी। 0,1 जो है आपकी इसका एड्रेस होगा। 1,0 जो होगा वो आपकी इस चंक की वैल्यू होगी, और 1,1 जो होगा वो आपकी इस चंक की वैल्यू होगी, ठीक है। फर्स्ट में फॉर एग्जांपल मैंने अगर 2 पुट किया है तो 2 का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 ठीक है। 3 मैंने वैल्यू पुट की है तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 55 लिखा है या 5 लिखा है तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 1, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 7 पुट किया है या 9 पुट किया है यहाँ पर फॉर एग्जांपल, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 1 होगा। और ये मेमोरी लोकेशन, एक मेमोरी लोकेशन का अगर एड्रेस FF3 है तो आप लोग देख लें कि FF3 0 मीन्स 2 पुट करेगा आपको, FF3 0 3 पुट करेगा। बेटा ये मेमोरी लोकेशंस को समझने का एक तरीका है। आप लोग ये नहीं कह सकते कि मेमोरी हमें नज़र तो नहीं आ रही, हम लोग किस तरह ये इस चीज़ को अंडरस्टूड करें, तो ये बहुत सिंपल है, सिंपल टू अंडरस्टूड है। आप लोगों ने घबराना नहीं है, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है इसी तरह डेटा इसके अंदर पुट हो रहा है। अच्छा, इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ आप लोग डेटा पुट कर रहे हो, अगर आपको इसको गेट करना हो तो आप लोग क्या करेंगे, लूप चलाओगे, कहाँ से 2 तक आपका लूप चलेगा और 1 बाय 1 ये सारी वैल्यूज जो होंगी वो शो होने लगेंगी। फिर आ जाते हैं हम लोग मल्टी डायमेंशनल डायनामिक एरे इनिशियलाइजेशन। डायनामिक एरे इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि आप लोग उसका साइज बताएं और साइज के बाद उसके अंदर वैल्यू भी पुट कर दें, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल, अब आपने 1 डायमेंशनल पढ़ा जिसमें एक साइज था, 2 डायमेंशनल पढ़ा जिसमें 2 साइज थे। अब हम लोग उसकी इनिशियलाइजेशन देख रहे हैं कि मैं यूजर से वैल्यू नहीं ले रही, मैं ले रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मेरा प्रोग्राम के अंदर ही वैल्यू पुट हो, ठीक है। तो क्या होगा, आप लोगों ने मैट्रिक्स पुट किया, 2 बाय 2 की मैट्रिक्स बनाई है, 2 रोज 2 कॉलम्स है, मीन्स 2 जो होगा वो कहाँ स्टोर होगा, 0 पर। 3 कहाँ स्टोर होगा, 0 पर। 4 कहाँ होगा, 101 लोकेशन पर। ये इंडेक्स नंबर है, ठीक है। 5 कहाँ स्टोर होगा, 1 बाय 1 पर, ठीक है। बिल्कुल सेम इसको आप लोग समझ लें, बिल्कुल मैट्रिक्स आप लोग अपनी 9th मैट्रिक की जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है मैथ्स के अंदर, आप उसको देखें, सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। प्रोग्रामिंग जो है वो मिलती जुलती है हमारी मैथ्स के साथ, और मैथ्स जो है वो हमारी एवरीडे लाइफ का एक हिस्सा है। विदाउट मैथ्स हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने पहला ये देखें, आप लोगों ने पहले जो इनिशियलाइजेशन सीखी थी फर्स्ट इंडेक्स की, तो आप लोगों ने सिंगल कर्ली ब्रेसेस लगाई थी और वैल्यूज को पुट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जब हम लोगों ने 2 डायमेंशनल की बात की तो हम लोग किस तरह पुट करें कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एक वैल्यू पुट कर दी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एक वैल्यू पुट कर दी, मीन्स ये आपका पहला कॉलम हो गया, ठीक है। पहले कॉलम के अंदर कितनी जो है, हाँ पहले है कॉलम, ये आपका आपका 2 कॉलम्स हो गए हैं, ये आपका कॉलम नंबर 1 कहलाएगा और ये कॉलम नंबर 2 कहलाएगा, और ये पूरा एक रो है, एक रिकॉर्ड है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कॉलम नंबर 2 पर, और ये आपके 2 कॉलम्स हैं और उसके अंदर आपका रो नंबर 2 है, ठीक है। रो नंबर 2 मीन्स कि अब आप लोगों का ये सेकेंड रिकॉर्ड है, ठीक है। सेकेंड रिकॉर्ड 0 बाय 0 पर जो सेव वैल्यू होगी वो शो करवा दो। 0 बाय 1 पर जो वैल्यू स्टोर है 3 आ जाएगी। 1 पर कौन सी वैल्यू स्टोर है, 4 आ जाएगी। और 1 पर क्या वैल्यू है, 5 वैल्यू है। तो आपके पास ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैट्रिक्स को किस तरह शो करवाया जा रहा है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हों, ठीक है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हों, या फिर आप लोगों ने मैट्रिक्स जो है वो और भी आप लोगों की जो है कंबाइंड हो, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड हो, तो आप लोग उसको किस तरह करेंगे कि आप लोगों के पास मल्टी डायमेंशनल में 1 2 3, ठीक है, ये 3 डायमेंशनल एरेज हो गई हैं। मीन्स अब आप लोग इसको गौर से देखें, आप लोगों ने सबसे पहले बड़ी ब्रेसेस लगाई हैं, फिर उसके बाद जो है आपकी पहले आप लोगों ने 1 बाय 1 एक डेटा पुट कर दिया है,
फिर दूसरा डेटा पुट किया, उसको एक रो में रखा। फिर आपने 3 एंड 4 पुट किया है, उसको अनदर कॉलम में रखा। फिर मीन्स पहले आप लोगों ने सिंगल वैल्यू एंटर करनी है, किस में एंटर करनी है, सेकंड 2 चंक्स में रखनी है। फिर उनको 2 को किस में रख देना है, 3 में रख देना है। सो ये जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें हैं और ये हमारी फ्यूचर के अंदर इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। हमारा यूज़ जो होता है वो बस यहाँ तक 2 डायमेंशनल एरेज़ तक होता है। सो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये इतने ब्रशेज़ लगी हुए हैं, हम लोग किस तरह कवर करेंगे। सो आप लोग घबराएँ नहीं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। होप सो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई मुश्किलात आती हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी बहुत सी मल्टीपल प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स हैं। सो आप लोगों को अगर कोई प्रोग्रामिंग एग्जांपल और चाहिए हो या फिर आप लोगों को कोई काम करना हो या आप लोग कोई काम कर रहे हो, आप लोगों को कन्फ्यूजन आ जाए तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों की इन 24 आवर हेल्प ज़रूर कर दूँगी इंशाल्लाह। सो दिस के यहाँ तक के लिए जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है आज के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।